नमस्कार, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और मैं हूं वर्षा श्रीवास्तव। हाल ही में इजराइल को नफ्ताली बेनेट के रूप में एक नया प्रधानमंत्री मिल चुका है और उनके प्रधानमंत्री बनते ही इजराइल में एक युग का अंत हो गया, क्योंकि 12 साल तक इजराइल पर राज करने वाले बेंजामिन नेतन्याहू की जगह नफ्ताली सत्ता पर काबिज हो गए हैं, जिसके बाद लोगों का कहना था कि शायद अब इजराइल पहले की तुलना में अपने दुश्मन देशों के साथ कुछ नरम रुख अपनाएगा। लेकिन नफ्ताली बेनेट ने कई लोगों को गलत साबित करते हुए फिर से गाजा पट्टी पर हवाई हमले कर दिए हैं। हवाई हमलों के बारे में इजराइल सेना का कहना है कि गाजा की ओर से विस्फोटक गुब्बारे छोड़े जाने के बाद इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले किए हैं। लेकिन असली और मज़ेदार खबर ये नहीं है। खबर ये है कि इजरायली सेना की जिस टीम ने मंगलवार को गाजा पर हवाई हमले किए, उस टीम में एक भारतीय मूल की महिला सैनिक भी शामिल थी। अहमदाबाद मिरर के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जिस टीम ने गाजा पर हवाई हमले किए, उस टीम में गुजराती मूल की लड़की भी शामिल थी, जिसका नाम नित्शा मुलियाशा है, जो अभी महज 20 साल की ही है। रिपोर्ट के मुताबिक नित्शा मूल रूप से राजकोट के मानवादार तालुका के कोठारी गांव की रहने वाली है और अब उनका परिवार तेल अवीव में सेटल हो चुका है। नित्शा इजरायली सेना की सूची में शामिल होने वाली पहली गुजराती लड़की हैं। नित्शा के पिता जीवा भाई ने नित्शा की तरक्की के लिए इजरायली शिक्षा व्यवस्था को क्रेडिट दिया और बताया कि इजरायली सेना द्वारा नित्शा को आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने बताया, एक बार सेना में 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद नित्शा को एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसके बाद उन्हें इंजीनियरिंग, मेडिसिन या अपनी मर्जी का कोई भी कोर्स करने की इजाज़त होगी और इसका पूरा खर्चा इजराइल की सेना उठाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बीते 2 साल में नित्शा को इजराइल की सेना में रहते हुए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमाओं पर तैनात किया जा चुका है। मौजूदा समय में नित्शा को गूशा डैन में तैनात किया गया है। नित्शा के पिता जीवा भाई कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, लेकिन उन्हें उसकी बहुत याद भी आती है। बता दें कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच 11 दिनों तक रॉकेट और मिसाइल जैसे हथियारों से हुए भयंकर युद्ध के बाद कुछ सप्ताह पहले ही 21 मई को इजराइल और गाजा के बीच सीज़फायर का ऐलान हुआ था। लेकिन सीज़फायर के ऐलान और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बदली के बाद एक बार फिर से मंगलवार को इजराइल ने गाजा पर हवाई हमले कर दिए हैं, जिससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि इजराइल का प्रधानमंत्री कोई भी हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने दुश्मन के लिए इजराइल हमेशा आक्रामक रहेगा, और वो सेना आक्रामक हो भी क्यों नहीं, जिस सेना में भारत की बेटी अपनी जान की बाजी लगा रही हो।